महात्मा गांधी जी ने मौन रह करके इस देश से उन अंग्रेजों को भगाया जिनकी सत्ता पूरे विश्व में चलती थी। क्या यही अच्छे दिन हमें दिखाने के लिए आपने सरकार बनाई थी? शीला दीक्षित जी ने जो 15 वर्षों में 1998 से 2013 तक जो दिल्ली बनाई थी, उस दिल्ली को क्या आपने गैस का चैम्बर बनाने का काम किया? और जब इनकी सरकार पंजाब में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, तो दोनों सरकारें कर क्या रही हैं? सत्ता में भी यही रहेंगे, सवाल भी यही करेंगे। बीजेपी आम आदमी को चिट्ठी देती है, आम आदमी बीजेपी को चिट्ठी। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों के साथ बैठ करके एक ऐसा तालमेल बनाया जाए कि इस दिल्ली की जनता को हमें राहत कैसे दे सकते हैं। मोदी जी कब तक लोगों को झूठा डराओगे? केजरीवाल जी कब तक लोगों के बहकाओगे? राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो है प्रदेश ऑफिस है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल सिर्फ ये कि है केंद्र सरकार से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से कि प्रदूषण से राहत कब मिलेगी, यही है आज का मुद्दा है। लेकिन मौन रह के कैसे आप आवाज़ उठा सकते हैं? मौन रह के तो आवाज़ नहीं उठ सकती, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, मौन रह के तो इस देश ने आज़ादी लेने का काम किया। आज हमें याद करते हैं हम इस बात को कि आज इस देश को नई दिशा देने वाले हम सबके पूजनीय महात्मा गांधी जी ने मौन रह करके इस देश से उन अंग्रेजों को भगाया जिनकी सत्ता पूरे विश्व में चलती थी। कहा जाता है कि उनके राज में कभी सूर्य नहीं डूबता था, इसका मतलब पूरे विश्व में उनका राज था। ऐसे लोगों को भी मौन ने हरा दिया। इसीलिए आज मौन रखने का मकसद यही है कि आज पूरी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश की जनता ने आज ये मन बनाया है कि जो वायदा करके केजरीवाल दिल्ली के अंदर सत्ता में आए थे और दूसरी तरफ जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने अच्छे दिनों का नारा दिया था। दोनों सरकारों से आज हमारा ये सवाल है और इस दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या यही अच्छे दिन हमें दिखाने के लिए आपने सरकार बनाई थी? क्या माननीय केजरीवाल जी आप यही वादा लेकर दिल्ली में, शीला दीक्षित जी ने जो 15 वर्षों में 1998 से 2013 तक जो दिल्ली बनाई थी, उस दिल्ली को क्या आपने गैस का चैम्बर बनाने का काम किया? यही केजरीवाल जब विपक्ष में बैठते थे तो शीला जी से सवाल करते थे कि दिल्ली के दम घोटू धुआं हो गया। अरे दम घोटू धुआं दिल्ली ने नहीं, ये केजरीवाल जी आपने इस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। आज इनके मंत्री, आज सुबह की बात, गोपाल राय जी को, इनके मंत्री जी को आज याद आई है मीटिंग की। ये मीटिंग अब से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले क्यों नहीं हुई? इनको पता था कि दिल्ली की हवा प्रदूषित होने जा रही है। जहां ये कहते थे पंजाब से पराली, हरियाणा की पराली की बात करते थे, आज तो पंजाब में इन्हीं की सरकार है। और जब इनकी सरकार पंजाब में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, तो दोनों सरकारें कर क्या रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम, मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 500 किलोमीटर दूर है पंजाब, उससे पहले हरियाणा है। खट्टर सरकार से सवाल, ये तो जीवन भर केजरीवाल जी ने तो एक, आप समझ लीजिए, उन्होंने तो केवल सवाल करने का, वो आज सत्ता में बैठे लेकिन वो विपक्ष का काम करना चाहते हैं। उन्हें से ये नहीं पता मैं सत्ता में हूँ, सत्ता में भी यही रहेंगे, सवाल भी यही करेंगे। और केवल ये चिट्ठियां एक दूसरे को चिट्ठी देते हैं। बीजेपी आम आदमी को चिट्ठी देती है, आम आदमी बीजेपी को चिट्ठी, केवल चिट्ठी का गेम खेला हुआ है। वास्तव में ही इनमें से कोई भी सरकार, दोनों में से, इस जनता को नहीं देख रही कि हमारे आज बच्चे घरों से निकलने के लिए विवश हैं, आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। आपको देखिए, दम घोटू जो बिल्कुल धुआं है, हमारे जो अस्थमा, जिन बुजुर्गों को अस्थमा की शिकायत है, उनकी दम निकल रहे हैं। आप देखिए, एम्बुलेंस आपके पीछे खड़ी है, यहाँ पर आज पीड़ित इस एम्बुलेंस में है। तो दिल्ली की स्थिति बद से बदतर करने का काम दिल्ली की सरकार ने और इनके सहयोगी बीजेपी, जो इनकी, सही बताऊं, बीजेपी तो सवाल कर रही है प्रदूषण के ऊपर। जो है प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी है, उन्होंने भी सवाल किया है, उन्होंने भी धरना दिया कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो हो रहा है। केजरीवाल सरकार से वो भी जो है जवाब मांग, ये बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ पूरे देश के मुखिया आप बैठे हैं, देश किसके हाथ में? भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार केजरीवाल के, और एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, वीरेंद्र सचदेवा जी से भी मेरा सवाल है, क्या आप, जब वो कहते हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने देते, तो एलजी साहब की जिम्मेदारी भी बनती है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों के साथ बैठ करके एक ऐसा तालमेल बनाया जाए कि इस दिल्ली की जनता को हमें राहत कैसे दे सकते हैं। आज दिल्ली की जनता आपसे ये मांग कर रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे लवली जी के नेतृत्व में हम बहुत शांति तरीके से मौन रख के ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली वालों की क्या गलती थी? केजरीवाल जी, अब तो अपनी माफ़ी मांग करके और अपनी नैतिकता यदि तुम्हें थोड़ी सी भी बच रही है, आपके मंत्रिमंडल में वैसा तो कुछ बची नहीं है, रोज़ इस्तीफे होते हैं, कोई जेल जाने का सिलसिला जारी है, तो मुझे लगता नहीं है कोई भी। आपको भी लगता है कि ईडी से बच के जो है वो भागते फिर नजर आ रहे हैं? और
देखिए ईडी से वैसे तो दोनों, ईडी इन्हें डरा रही है और वो डराने वाले डर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी कब तक लोगों को झूठा डराओगे, केजरीवाल जी कब तक लोगों के बहकाओगे। दोनों लोगों से सवाल है, दोनों लोगों से सवाल है, केजरीवाल जी से भी और बीजेपी पे भी, कि बीजेपी भी और केजरीवाल जी दोनों बैठ करके चिंतन कीजिए, दिल्ली की जनता को आप राहत दीजिए, वरना दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार सवाल एक ही, जवाब सरकारों के पास नहीं है। जवाब कब तक मिलेगा, इसी के इंतजार में देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।